So my topic is basic to advanced JavaScript. Define error handlers of JavaScript. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अपने एरर हैंडलर्स को। एरर हैंडलर्स होता क्या है, उसके इसमें यूज होते हैं जब कोई कोड रन ना होने की वजह से आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल का कोड स्टॉप हो जाए। ये कैसे? 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। console.log, इधर मैं लिख देती हूँ एक स्टेटमेंट हाय, ठीक है, ये कैपिटलाइज इसको इस्तेमाल कर देते हैं। console.log, ठीक है, इसको कर देती हूँ कॉपी, ठीक है। अब इंटर करती हूँ, कंट्रोल V कर देती हूँ। अब मैंने लिखा, यहाँ कर देती हूँ गुड, या कर दिया मैंने गुड बाय, ठीक है। अब बीच में, अब ये कोड तो दोनों रन हो जाएंगे, बट बीच में अगर मैं एक ऐसा कोड डाल दूं जो कि रन ना हो पाए, एरर हो जाए जिसकी वजह से, तो आप देखिएगा कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है उसका कोड स्टॉप हो जाता है। ये देख, मैंने एक ऐसा वेरिएबल डाल दिया है जिसका इधर कोई जिक्र ही नहीं है जेएस फाइल में, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है। एरर हैंडल, अब ये देखें, इधर आ गया एरर और उसके बाद जो कोड था वो नहीं चल पाया। ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में। अब हमें क्या करना है, अगर हम जानते हैं कि कोई कोड जिसमें एरर आना है और हम चाहते हैं कि उस कोड में जब एरर आए बाकी का कोड तो रन हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं अपने एरर हैंडलर्स। अब एक होता है हमारा एरर हैंडलर ट्राई। ट्राई क्या करता है, वो ट्राई हमेशा केच के साथ ही लगता है, बट ट्राई में हम वो वाला कोड लिखते हैं जिसमें हमें लगे कि एरर आएगा। कंट्रोल C करती हूँ एंड ये इधर इरेज कर दूंगी, कंट्रोल V कर दूंगी, ठीक है। और इसमें हम केच भी लगाते हैं, अगर एरर आ जाए तो फिर एरर के अलावा आप क्या शो करवाना चाहते हैं वो भी कर देते हैं। तो ये देखें, अब मैं इधर चाहूंगी कि लिखा अंदर कंसोल के अंदर कंसोल.लॉग लिखा है मैंने एरर केच कर लिया है, ओके। अब देखिए, पहले तो मैं आपको ये रन करवा के दिखाऊंगी। अब मैंने कुछ ऐसा कोड डाला है जिसमें एरर आना है, तो अब मैंने ट्राई के अंदर डाल दिया है तो नीचे वाला कोड भी रन होगा, ठीक है। और जो है, अगर मैंने कहूँ कि एरर कर दिया है तो और मैंने एरर को पकड़ना है तो उसके लिए मैं लगाऊंगी कैच। मैंने कैच भी लगा दिया है। अब मेरा ये वाला मैसेज आएगा क्योंकि मैंने एरर तो इस कोड में कर दिया है जो ट्राई के अंदर है। अब कौन सा मैसेज प्रिंट भी होना है, कैच वाला मैसेज भी प्रिंट होना है। अब ये देखें, ये ट्राई और कैच हमारे जो हैंडलर्स होते हैं और थर्ड हैंडलर्स भी होता है फाइनली। अब ये देखें, पहले तो ये कोड देख लें। मैंने एरर कैच कर लिया है, ये कोड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्राई के अंदर जो कोड था वो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उसमें मसला था क्योंकि ऐसा वेरिएबल इधर नहीं है, इसलिए हमने इसको ट्राई में डाल दिया ताकि हमारी नीचे वाली जो जावास्क्रिप्ट आ जाए। अब आपने देखा कि नीचे वाली जावास्क्रिप्ट वजह से हमारी रन हुई है। चलो हम इसे एक बार फिर से रन आपको करवा के दिखा दें कि नीचे वाला कोड रन हुआ है क्योंकि हमने ट्राई के अंदर डाल दिया था, हमने एरर हैंडलर्स के अंदर डाल दिया था। ये देखें, एरर हैंडलर का यही एक बेनिफिट होता है। और फिर मैंने उसके ट्राई के जो एरर था ट्राई के कोड के अंदर, उसको केच हैंडलर के यूज से पकड़ लिया, ठीक है। एक होता है हमारा फाइनली। अब हम थर्ड हैंडलर को देखेंगे फाइनली बेसिकली ये होगा कि ट्राई के साथ भी ये टेक्स्ट मतलब ये कोड रन होगा, और अगर केच की सिचुएशन आ रही है उसके साथ भी ये कोड रन हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ बाइनरी।
डन लिख दिया मैंने इधर लिखा है रन और अब मैं इसे करवाती हूँ रन। अब देखिएगा अब जो केस का सिंटेक्स आएगा उसके साथ डन भी प्रिंट होकर आएगा। यही होता है हमारा फाइनली का काम। ये देखें रन भी प्रिंट होकर आ गया और यहाँ पर हमने अपने तीनों हैंडलर को समझ लिया है। हैंडलर्स हमारे बेसिकली बहुत बेनिफिट साबित होते हैं क्योंकि ये हमारे कोड को इजीली रन करवा देते हैं। अगर किसी कोड में एरर होगी फिर भी हमारी नीचे की जावा स्क्रिप्ट चल जाती है एरर हैंडलर्स को यूज करने से। आप इस पर करें प्रैक्टिस और मुझे दीजिएगा इजाजत और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।